हेलो प्यारे साथियों, आज हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे क्योंकि इन सूत्रों की आवश्यकता हमें सब जगह पड़ती है। इसलिए आज हम इन सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यदि हम वेग का सूत्र देखें तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन को एस से दर्शाते हैं और समय को टी से दर्शाते हैं। तो वेग का सूत्र होगा विस्थापन बटा समय। यदि हम दूसरा सूत्र देखें, दूसरा सूत्र होता है चाल। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी को x से दर्शा दो या d से दर्शा दो और उसमें समय का भाग दे दो, तो दूरी बटा समय को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यदि हम तीसरा देखें तो त्वरण। त्वरण को a से दर्शाते हैं और त्वरण का सूत्र देखें अर्थात वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो v माइनस यू बटा टी। यहाँ v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग और t होता है समय। देखो, यदि कोई पिंड है वो 5 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है और उसका वेग बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो 5 तो हो गया उसका प्रारंभिक वेग और 10 हो गया उसका अंतिम वेग। तो देखो, तो त्वरण हो गया v माइनस यू बटा टी। यदि हम संवेग देखें तो संवेग को p से दर्शाते हैं। तो p बराबर m इंटू वी। m इंटू वी अर्थात द्रव्यमान इंटू वेग, और द्रव्यमान इंटू वेग को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। यदि बल देखें तो बल का सूत्र देखें तो बल को F से दर्शाते हैं। तो F बराबर होता है m इंटू ए अर्थात द्रव्यमान इंटू त्वरण, और इसके गुणनफल को बल कहते हैं। यदि घनत्व देखें तो घनत्व को d से दर्शाते हैं। तो d बराबर m बटा v। m होता है द्रव्यमान और v होता है आयतन। अब देखो, कार्य कार्य का यदि सूत्र देखें तो कार्य को w से दर्शाते हैं। तो w बराबर f इंटू एस अर्थात बल, और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन को ही कार्य कहते हैं। जैसे यदि हम देखें कि बल कार्य तभी होगा जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और उसमें क्या उत्पन्न हो? विस्थापन हो। जैसे एक लड़की है, वो 5 घंटे अपने सिर पर कोई पुस्तक लेकर खड़ी है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? शून्य है, क्योंकि उस लड़की का जो स्थान है अर्थात लड़की में विस्थापन परिवर्तन है नहीं हुआ। देखो, यदि हम एक उदाहरण और देखें कि जैसे 5 व्यक्ति है, वो एक दीवार पर धक्का देते हैं और वो 1 घंटे तक धक्का देते हैं, तो उन 500 व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि दीवार में बल लगाने पर दीवार में विस्थापन उत्पन्न नहीं होता, अर्थात दीवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है। अतः इस स्थिति में किया गया कार्य शून्य होगा। तो देखो, तो यदि हम शक्ति देखें तो शक्ति को P से दर्शाते हैं। तो P बराबर W बटा टी अर्थात एकांक समय में किए गए कार्य को ही शक्ति कहते हैं। अर्थात W को कार्य, T यानी क्या होता है? समय। देखो, गतिज ऊर्जा को K E से दर्शाते हैं। तो सूत्र होता है K E बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, या m होता है द्रव्यमान, v होता है उस पिंड का वेग, और वेग का स्क्वायर कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। यदि इस गतिज ऊर्जा का सूत्र देखें तो u बराबर mgh, या m होता है द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वीय त्वरण और h होता है ऊंचाई। तो देखो, g को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण और इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो, तो जी को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। तो इस तरह ऊर्जा का सूत्र हो गया U बराबर mgh। अब हम आगे सूत्र देखें तो देखो, आवेग, आवेग को जे से दर्शाते हैं। तो J बराबर F गुणा टी अर्थात बल गुणा समय के गुणनफल को ही आवेग कहते हैं। यदि विद्युत धारा को देखें तो विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं। तो सूत्र हो गया I बराबर Q बटा टी अर्थात आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। क्यों हो गया आवेश, टी हो गया समय। अब देखो, अब यदि हम प्रतिरोध का सूत्र देखें तो प्रतिरोध के सूत्र से पहले ओम का नियम देखो। तो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। V होता है चालक के सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर, I होता है चालक में प्रवाहित धारा
और आर होता है प्रतिरोध। अब यहाँ से यदि हम आर यानी प्रतिरोध का सूत्र देखें तो आर बराबर क्या होता है वी, और ये आई गुणा में इधर जाके किस में हो जाएगा भाग में, तो आर बराबर वी बटा आई। यहाँ वी होता है चालक के सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर और आई होता है चालक में प्रवाहित धारा। अब यदि हम आगे सूत्र देखें तो बार बार को डब्ल्यू से दर्शाते हैं, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम इंटू जी, अर्थात द्रव्यमान और जी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और इन दोनों के गुणनफल को ही बार कहते हैं। देखो यदि आप द्रव्यमान इंटू त्वरण को गुणनफल होगा तो वो बल का सूत्र होगा, तो बल बराबर एफ इंटू ए, अर्थात द्रव्यमान इंटू त्वरण। और यदि द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण होगा तो वो बार का सूत्र होता है। यदि हम विभव को देखें तो विभव को v से दर्शाते हैं, तो v बराबर W बटा क्यू, अर्थात एकांक आवेश को यदि हम अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करते हैं उसे ही विद्युत विभव कहते हैं। यहाँ W होता है कार्य और Q होता है आवेश। अब देखो दाब को हम P से दर्शाते हैं, तो P बराबर F बटा A, अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। अर्थात P को कहते हैं दाब, F को कहते हैं बल, A को कहते हैं क्षेत्रफल। तो P बराबर F बटा A किसका सूत्र हो गया दाब का। अब पृष्ठ तनाव देखें तो पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है T बराबर F बटा L। यहाँ देखो यहाँ F होता है कि जिस वस्तु पर तनाव उत्पन्न हो रहा है उस पर लगने वाला बल, L होता है यदि कोई भी वस्तु है जिस पर पृष्ठ तनाव लग रहा है उसकी लंबाई, और यदि उसका अनुपात होता है वही पृष्ठ तनाव होता है। तो पृष्ठ तनाव का सूत्र होगा T बराबर F बटा L। यदि हम अभिकेंद्रीय बल देखें तो अभिकेंद्रीय बल को F से दर्शाते हैं, तो F बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर, या एम होता है द्रव्यमान, वी होता है वेग, आर होता है दूरी। अर्थात यदि कोई वस्तु वर्ताकार दिशा में गति कर रही है तो उसके केंद्र पर एक बल लगता है और उसी बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अब देखो यदि हम सरल लोलक का आवर्तकाल देखें तो सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई एल बटा जी, अगर वर्गमूल एल बटा जी, या एल देखो जैसे ये कोई भी लोलक है, अब इस लोलक ये रस्सी से लटका हुआ है, अब इस रस्सी की लंबाई क्या होती है एल, और इस लोलक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण लगता है जिसे हम जी से दर्शाते हैं। तो देखो तो एल हो गया रस्सी की लंबाई, लोलक में रस्सी की लंबाई, जी हो गया उस पिंड पर या उस लोलक पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण। देखो अब आगे तो टी बराबर 2 पाई अपॉन वर्गमूल एल बटा जी, ये होता है सरल लोलक का आवर्तकाल। यदि हम गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल को F से दर्शाते हैं, तो F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटा आर स्क्वायर। यहाँ G होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसका मान 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो जी का मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11। यहाँ बड़ा एम होता है वो होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, और स्मॉल एम होता है जिस पिंड पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उस पिंड का द्रव्यमान। तो F बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है। यदि हम आवर्ती देखें तो आवर्ती की परिभाषा देखें कि आवर्तकाल के व्यतक्रम को ही आवर्ती कहते हैं। तो देखो आवर्ती को दर्शा दो एन से, तो आवर्तकाल के व्यतक्रम को आवर्ती कहते हैं। तो आवर्तकाल 1 बटा टी, और इसके व्यतक्रम को क्या कहते हैं, अर्थात इसके उल्टे को क्या कहते हैं आवर्ती कहते हैं। तो सूत्र हो गया एन बराबर 1 बटा टी। अब हम कोणीय आवर्ती का सूत्र देखें तो कोणीय आवर्ती को ओमेगा से दर्शाते हैं। ओमेगा बराबर सूत्र होता है 2 पाई बटा टी, 2 पाई बटा टी अर्थात आवर्तकाल। अब हम देखते हैं कि 1 बटा टी किसके बराबर होता है, आवर्ती के बराबर होता है। तो इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई 1 बटा टी को क्या लिखेंगे एन। तो कोणीय आवर्ती का सूत्र हो गया ओमेगा बराबर 2 पाई एन। देखो लेंस की समता को P से दर्शाते हैं, P बराबर 1 बटा स्मॉल एफ, अर्थात फोकस दूरी के व्यतक्रम, अर्थात फोकस दूरी के उल्टे को ही लेंस की समता कहते हैं। तो P बराबर 1 बटा एफ।
यदि हम प्रतिरोधकता का सूत्र देखें तो प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं, तो रो बराबर आर ए बटा एल, या आर होता है प्रतिरोध, ए होता है उस चालक तार का क्षेत्रफल और एल होता है चालक तार की लंबाई। तो आर ए बटा एल ये प्रतिरोधकता का सूत्र होता है। अब हम जड़त्व का सूत्र देखें तो जड़त्व को आई से दर्शाते हैं, तो आई बराबर एम आर स्क्वायर, या एम होता है द्रव्यमान और आर होता है दूरी, तो इन दोनों के गुणनफल को ही जड़त्व कहते हैं। अब यदि हम ऊष्मा या ऊर्जा का सूत्र देखें तो ऊष्मा या ऊर्जा को H या W से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है V I T। यदि हम V का मान ओम के नियम से लिखें, यानी V बराबर आई आर लिखें, तो सूत्र होता है आई स्क्वायर आर टी। फिर हम वापस आई का मान रखें तो यदि तीसरा सूत्र देखें तो वी स्क्वायर बटा आर और ये टी, तो ये होता है ऊष्मा या ऊर्जा का सूत्र। अब हम यदि हम इन सभी सूत्रों का जो मात्रक है वो किस प्रकार निकाला जाता है उसका हम अध्ययन आगे वाली क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये महत्वपूर्ण सूत्र आसानी से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।